नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग दूसरे अध्याय का 28वें श्लोक पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान ने 28 नंबर श्लोक पर बहुत साधारण भाषा में हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बता रहे हैं कि अव्यक्तानि दीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानानेव तत्र का परिदेवना। बता रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद एवं तात्पर्य में बता रहे हैं कि सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य में के अवस्था में व्यक्त होते हैं और फिर अंत में क्या होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो तात्पर्य में बताते हैं जैसे कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं। पहले एक हैं जो कि आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे लोग हैं जो कि आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो किसी भी दशा में शोक करने के कोई कारण नहीं है। जैसे बताते हैं जो आत्मा के अस्तित्व को जो नहीं मानते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। तो अगर हम नास्तिकवादी सिद्धांत से भी को भी हम मान ले फिर भी हमको ये शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि आत्मा के अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं और मध्य में दृश्य होते हैं और फिर अंत में क्या होते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। बता रहे हैं कि जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक पदार्थ अनेक प्रकार के पदार्थ जो है वह प्रकट होते हैं। तो अब बता रहे हैं कि फिर इसे क्या होता है, बाद में इसको विध्वंस कर दिया जाता है, ध्वंस कर दिया जाता है, तो वह क्या होते हैं, अदृश्य हो जाता है। कह रहे हैं कि शक्ति के ये संरक्षण का जो नियम है वह क्या होता है, हमेशा बना रहता है। क्या होता है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होते रहती है, बस इतना ही अंतर है। इसके लिए अगर प्रकट होने पर हमको दिखाई देते हैं और प्रकट होने के बाद हमको दिखाई नहीं देते हैं, फिर भी हमको इसको शोक करने का कोई कारण नहीं। कह रहे हैं कि ये जितने सारे जो तत्व हैं वो प्रारंभिक अवस्था में और अंतिम अवस्था में दोनों में अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में बता रहे हैं कि व्यक्त मध्यानि भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, केवल मध्य में ही ये सब प्रकट होते हैं। तो उदाहरण देके बताते हैं, जैसे यह भौतिक जो शरीर है वह काल क्रम में क्या होता है, बदलता रहता है, नाशवान है, बदल जाते हैं। करें कि अंतवतः इमे देहे नित्य युक्ता शरीरी, यह शरीर क्या होता है, अनित्य है और नित्य रहने वाला क्या है, यह आत्मा है। हमको ये हमेशा स्मरण करना चाहिए, स्मरण रखना चाहिए कि जिस तरह से हम लोग इस शरीर का वस्त्र जो है वह पुराना हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बदल देते हैं। ठीक उसी प्रकार जब यह शरीर जब जीर्ण हो जाता है तो इसको बदलना पड़ता है। इसमें हमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण देकर श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जिस तरह से हम रात में जब सोते हैं तो क्या देखते हैं कि हम आकाश में कभी उड़ते हैं, कभी राजा की भांति हम लोग रथ पे सवार होकर घूम रहे होते हैं। और जब क्या होता है ये जगने पर हम क्या देखते हैं, अरे यार मैं ना तो राजा हूं ना तो कहीं आकाश में उड़ रहा हूं, मैं तो जीवन कहते हो क्या हूं, अपने बेड पे सोया हुआ हूं।
तो जो वैदिक जो ज्ञान है उसमें बता रहे हैं कि ये जो शरीर है उसके लिए हमको ज्यादा शोक करने की जरूरत नहीं है। चाहे हम अगर आत्मा के अस्तित्व को अगर हम मान ले, फिर भी यह क्या होता है, आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। इसके लिए हमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। बता रहे कि अव्यक्त आदिनी, जो देखने सुनने और समझने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सबके सब क्या होते हैं, जन्म के पहले अप्रकट रहते हैं, वो दिखते नहीं है। और अव्यक्त निधान नेव नेव, और मरने पर, निधन होने पर, मरने पर क्या होता है, अप्रकट हो जाते हैं। और इसका नाश होने पर भी ये दिखेंगे नहीं। और कह रहे हैं कि व्यक्त व्यक्त मध्यानि च, माने केवल व्यक्त क्या होते हैं, केवल मध्य में ही वो व्यक्त होते हैं जिसको हम लोग देखते हैं, प्रकट स्थिति में हम लोग देखते हैं। तो जितने भी सब प्राणी हैं जन्म के पहले भी अप्रकट रहते हैं और मृत्यु के बाद भी अप्रकट रहते हैं, केवल दिखाई तभी देखते देते हैं जब वो बीच में मध्य भाग में, जैसे सोने के पहले और सोने के बाद जब हम लोग जगते हैं तो स्वप्न हमारा क्या होता है और खत्म हो जाता है। सोने के पहले हमको स्वप्न नहीं होता है और जगने के बाद भी स्वप्न नहीं रहता है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो आदि में और अंत में जो नहीं रहता है तो अब बीच में भी नहीं हो सकता है, यह सिद्धांत है। क्योंकि ये शरीर भी पहले नहीं रहता है और बाद में भी नहीं रहता है, तो फिर बीच में कैसे रहेगा। इसके लिए तुमको शोक करने की कोई जरूरत नहीं है।